जय गीता भागवत। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, वसुदेव जी ने अपने पुत्र बलराम के जन्म का हाल कंस को नहीं बताया था, अतः उन्होंने एक दिन अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुलाकर यह कहा कि रोहिणी के पुत्र हुआ था, परंतु कंस के भय से अभी तक हमने उसका नामकरण संस्कार नहीं कराया, अतः आप गोकुल में जाकर उसका नाम रख आइए। यह सुनकर गर्गाचार्य जी प्रसन्न होकर गोकुल में जा पहुँचे। उनका आगमन सुनकर नंद यशोदा प्रसन्न होकर सब ग्वाल बालों सहित उन्हें सम्मान पूर्वक अपने घर लिवा लाए। फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे कि हे गर्गाचार्य जी, हमारे धन्य भाग हैं जो आपने अपने दर्शन देकर हमें कृतार्थ किया। अब अपने आने का कारण कहिए। गर्गाचार्य जी बोले कि हे नंदराय, मुझे वसुदेव ने अपने पुत्र का नामकरण करने हेतु भेजा है। यह सुनकर नंदराय ने प्रसन्न होकर कहा कि हे प्रभु, हमारे भी एक बालक उत्पन्न हुआ है, सो कृपा करके उसका भी नाम रख दीजिए। गर्गाचार्य जी बोले कि हे नंद जी, किसी ने कंस से जाकर यह कह दिया कि गर्ग मुनि नंद के पुत्र का नाम रखने के लिए गोकुल में गए थे, तो न जाने वह तुम्हें क्या कष्ट दे, इसलिए तुम धूमधाम मत करो, साधारण रीति से ही उसका नाम घर में रखवा लो। गर्ग जी की यह बात स्वीकार करके नंद जी उन्हें अपने घर के भीतर ले आए। उस समय गर्गा जी ने रोहिणी के पुत्र का हाथ तथा जन्म लगन देख कर यह कहा कि इस बालक की राशि का नाम राम है, परंतु यह इतना बली होगा कि संसारी लोग इसे बलराम कहकर पुकारेंगे। इसके अतिरिक्त इसके नाम सकर्पण, रेवित्रिमण, बलदाऊ, कालिंदी, भेदन, हलधर तथा बलभद्र भी होंगे। तंत्र उपरांत गर्ग जी ने श्री कृष्ण जी की जन्म कुंडली बनाकर इस प्रकार कहा कि हे नंदराय, तुम्हारे पुत्र का रंग सांवला है, अतः तुम इसका नाम कृष्ण रखो। वैसे इसके अनेक नाम होंगे। एक समय इस बालक ने वसुदेव के यहाँ जन्म लिया, अतः इसका नाम वासुदेव ही होगा। हे नंद जी, हमारी समझ में तुम्हारे बालक परब्रह्मा का अवतार है। तीनों लोकों में किसी की ऐसी सामर्थ्यता नहीं है जो इसे मार सके। तुमने श्री हरि की बालीलाएं देखने के लिए पूर्व जन्म में तपस्या की थी, उसी के प्रताप से तुमने इन्हें प्राप्त किया है। इन्होंने अभी अपनी इच्छा से अवतार लिया है। जो प्राणी इसके नाम का स्मरण करेगा वे संसार में अपनी मनोकामनाएं पाकर अंत में मुक्ति पद को प्राप्त करेंगे। ये दोनों बालक चारों युग में एक साथ जन्म लेते हैं। हे परीक्षित, गर्ग जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर नंद यशोदा को आकर प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने गर्ग जी को बहुत सा सर्वन एवं रतन आदि देकर सम्मान सहित विदा किया। तत्पश्चात गर्ग जी ने मथुरा में आकर वसुदेव को समाचार सुना दिया कि हे राजन, सलोने श्यामल शरीर वाले श्री कृष्णचंद्र जी तथा बलराम जिस समय घुंघराले बाल मस्तक पर बिखरे विविध रंगों के वस्त्र भूषण पहने हाथों में खिलौने लिए घुटनों के बल आंगन में चलते थे, उस समय यशोदा रोहिणी तथा गोपियों को जो आनंद प्राप्त होता था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी तरह तरह की बाल लीलाएं द्वारा नंद यशोदा तथा गोपी ग्वालों को आनंदित करते थे। हे परीक्षित, जिन परब्रह्मा प्रभु की महिमा को वेद भी नहीं जानते, वे ही त्रिलोकीनाथ बाल रूप धरकर नंद यशोदा के आंगन में प्रतिदिन भांति भांति के खेल दिखाते थे। तीनों लोकों में जो आनंद किसी को प्राप्त नहीं हो सका, उस आनंद को गोकुलवासी गोपी ग्वाल प्रतिदिन प्राप्त करते थे। जब श्री कृष्ण के दांत निकले तब शुभ मुहूर्त देकर नंद यशोदा ने
उनका अन्नप्राशन कराया। उस दिन तथा उसके उपरांत वर्ष गांठ के दिन नंद जी ने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। जब खेलते समय श्री कृष्ण तथा बलराम जी छोटे बछड़ों की पूंछ पकड़कर खड़े होते थे तथा गिर पड़ते थे एवं अपनी तोतली बोली द्वारा लोगों को आनंदित विभोर करते थे, उस समय यशोदा तथा रोहिणी आयतन प्रसन्न होकर उन्हें अपनी गोद में उठाकर दूध पिलाने लगती थी। वे दोनों भाई परम सुंदर थे, अतः उनके सौंदर्य पर सभी व्रजबालाएं ऐसी रिझ गई थी कि वे उन्हें देखने के लिए प्रतिदिन किसी न किसी बहाने यशोदा के घर पहुँचती थी। उन्हीं दिनों की बात है कि एक ब्राह्मण नंदराय के घर आया। यशोदा ने उसे दूध, चावल तथा मीठा दिया। ब्राह्मणों ने उसकी खीर बनाकर थाली में परोसा। फिर जब वह श्री हरि का भोग लगाकर आंखें बंद करके ध्यान मग्न हुआ, उस समय श्री कृष्णचंद्र जी उसकी थाली के समीप पहुंचकर उसमें भोजन करने लगे। यह देखकर उस ब्राह्मण ने थाली छोड़कर यशोदा से कहा कि हे नंदरानी, तुम्हारे बालक ने हमारी रसोई छू ली है, अतः हम इसे नहीं खाएंगे। इस प्रकार उस ब्राह्मण के 3 बार खीर बनाई और तीनों बार भोग लगाते समय श्री कृष्णचंद्र जी उसकी थाली में बैठकर खाने लगे। यह देखकर यशोदा ने क्रोधित होकर श्री कन्हैया जी से कहा कि अरे कन्हैया, मैं ब्राह्मण को भोज के लिए हर बार सामान देती हूँ, तो उसकी खीर क्यों झूठी क्यों कर देता है। तब श्री कृष्णचंद्र जी बोले कि हे माता, तू मुझे दोष मत दे। जब यह ब्राह्मण विनती करके मुझे भोजन के लिए बुलाता है, अतः मैं इसके स्नेह को देखकर उसकी थाली में खाने लगता हूँ। श्री श्याम सुंदर के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण को ज्ञान प्राप्त हो गया। तब उसने यशोदा से कहा कि हे नंदरानी, तेरे अहो भाग्य है जो तेरे घर में साक्षात श्री नारायण ने अवतार लिया है। मेरा भी जीवन धन्य हो जो कृपा सिंधु व्रजराज जी ने मुझे अपना दर्शन देकर विख्यात किया है। तदुपरांत उसने श्री श्याम जी के समुख जाकर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा कि प्रभो, आप मेरा अपराध क्षमा करें और अपनी शरण में आया हुआ जानकर दयालु हो जाइए। उस समय ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री कृष्ण जी यशोदा के पास खड़े होकर हंसने लगे। जब ब्राह्मण श्री कन्हैया जी की स्तुति करके चला गया, तब नंद, यशोदा आदि ने यह चरित्र देखकर अपने मन में आयतन आश्चर्य किया। इस प्रकार श्री श्याम सुंदर प्रतिदिन विचित्र लीलाएं करके सबको सुख पहुँचाते थे। एक दिन श्री कृष्णचंद्र जी तथा बलराम आंगन में खेल रहे थे। उसी समय श्री कृष्ण जी ने थोड़ी सी मीठी खा ली। यह देखकर एक दूसरे बालक ने जो उन्हीं के साथ खेल रहा था, यशोदा के पास जाकर यह हाल सुनाया। उस समय यशोदा ने क्रुद्ध होकर हाथ में छड़ी लिए श्री कन्हैया को मारने के लिए दौड़ी। उस समय श्री त्रिलोकीनाथ माता को क्रोध में भरी हुई आते देखकर अपना मुंह पोंछकर खड़े हो गए। जब यशोदा ने उसके पास आकर इस प्रकार कहा कि कन्हैया, तूने मीठी क्यों खाई है, सुनकर श्री हरि ने भयभीत होकर कहा कि हे माता, यह तुमने किसी ने झूठी बात कह दी है, मैंने मीठी नहीं खाई। यशोदा बोली, तेरे साथी तो कहते हैं कि तूने मीठी खाई है। तब यशोदा ने श्री कृष्णचंद्र जी का हाथ पकड़कर कहा कि अच्छा, यदि तू सच्चा हो तो अपना मुंह खोलकर दिखा दे। उससे अभी पता चल जाएगा कि तूने मीठी खाई है या नहीं। यह सुनकर श्री त्रिलोकीनाथ ने अपना मुंह खोलकर यशोदा को दिखा दिया। तब यशोदा ने यह देखा कि तीनों लोकों में जितनी वस्तुएं हैं वे सब श्री श्याम सुंदर के मुख में विद्यमान है। उस आश्चर्य को देखकर यशोदा ने अपने मन में विचार किया कि मेरे समान मूर्ख स्त्री दूसरी कोई न होगी, जो मैं तीनों लोगों के स्वामी को अपना पुत्र करके मानती हूँ। यह बालक साक्षात श्री परम ब्रह्मा प्रभु का अवतार है, क्योंकि मैंने 2
बार इसके मुख में संपूर्ण सृष्टि को देखा है। उसी समय श्याम सुंदर ने यह विचार किया कि अभी मुझे बहुत सी मनुष्य लीलाएं करनी है, अतः स्वयं को प्रकट नहीं करना चाहिए। यह निश्चय करके उन्होंने यशोदा के ऊपर अपनी माया फैला दी। जब यशोदा ने नंद जी से यह कहा कि मैं श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा है, तो उन्होंने यह उत्तर दिया कि हे यशोदा, गर्ग जी ने जो बात कही थी उसमें कोई संदेह नहीं है। तो व्यर्थ ही उन परब्रह्मा प्रभु को अपना बालक समझकर उनके पीछे छड़ी लेकर दौड़ती है। हे परीक्षित, नंद राय के मुख से ऐसे वचन सुनकर यशोदा ने श्री कृष्ण चंद्र को अपनी गोद में उठा लिया। अतः आयतन स्नेह पूर्वक इस प्रकार कहने लगी, जय गीता।